आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन को हिंदी में अम्लीय वर्षा बोलते हैं। देखो होता क्या है, ओशियन, रिवर, पॉन्ड्स एंड जो अदर वाटर बॉडीज हैं उनसे वाटर इवेपोरेट होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, जो वाटर वेपर्स हैं वो आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, वहां पर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है इनसे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल गैसेज हैं एंड जो फॉसिल फ्यूल के कंबशन से जो गैसेस निकलती हैं उनमें होते हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, जब ये सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाटर वेपर्स भी ऊपर की तरफ जा ही रहे होते हैं, तो उन वाटर वेपर के साथ मिलके बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अभी जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा ही रहे हैं और कुछ वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है जो वहां पर क्लाउड की फॉर्मेशन कर रहे हैं आसमान में। ठीक है, होता क्या है कि जो ये क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड वाटर वेपर्स के साथ मिलकर क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो बारिश होती है उसे बोलते हैं एसिड रेन। तो फिर जो मेन कॉज है एसिड रेन का वो है सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। देखो, जो एसिडिक रेन वाटर है उसकी पीएच वैल्यू या तो 5.6 होगी या फिर 5.6 से कम होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। जो एसिड रेन है वो बिल्डिंग्स को भी खराब करती है, स्पेशली जो मार्बल से बनी बिल्डिंग है, जिसका एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल मार्बल से बना है। अब हम पढ़ेंगे कि जो एसिड रेन है वो मार्बल के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। देखो, जब एसिड रेन मार्बल के ऊपर गिरती है तो ये बनाती है मार्बल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल। ठीक है, जिसकी वजह से बिल्डिंग है वो डिट्योरेट होती है। सेकंड है, एसिड रेन की वजह से लेक एंड पॉन्ड्स में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है, जो एसिड रेन है वो पेड़ पौधों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। देखो, जब एसिड रेन पत्तों के ऊपर गिरती है तो पत्ते जल जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पूरे प्लांट को फूड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो ट्री है वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ है, जब एसिड रेन सॉइल के ऊपर गिरती है तो जो सॉइल का पीएच है वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वो भी एसिडिक हो जाएगा सॉइल का पीएच, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कल्टीवेशन नहीं होगा किसी भी क्रॉप का। उसके बाद है कि जो एसिड रेन है वो मेटल से बनी चीज़ों को भी डैमेज कर देती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड मेजर्स ऑफ एसिड रेन। देखो, एसिड रेन हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। अब ये कहाँ से निकलती है? इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स से। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स में ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए जो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि जो पेड़ हैं वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो क्या होगा? एसिडिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से एसिड रेन भी नहीं होगी।